नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, आपको मरेगा, आपको मरेगा, आपको तो जीवित परमेश्वर, तो दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते आपकी अद्भुत दया और कृपा के लिए जो सदा का है। तू हमें अनंत मार्ग में अगुवाई कर, क्योंकि तेरे मार्ग सही है। तू हमें अनंत मकसद दे पिता, तू हमें तेरे कलीसिया में
तेरी वरदानों में अगुवाई कर पिता, कि हम इस्तेमाल होना चाहते तेरे राज्य में, तेरी महिमा के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए, प्राणों को बचाने के लिए। प्रभु यीशु आप हमारी मदद करो पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, सच्चे दिल से हम तेरी जय जयकार करते प्रभु यीशु मसीह, तेरी महिमा करते हैं, तेरे नाम की, तेरे बलिदान की, तेरी जी उठने की, तेरे दोबारा आने की, और जो तू हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करते हो उसके लिए हम तेरी महिमा करते प्रभु। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद तेरे पवित्र लहू के नाम, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड। सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिया पिता। प्रभु हम तेरी उस पवित्र लहू को हम समझ सके जो तू हम अपराधों के लिए बहाया, मुर्दों में से तू जी उठा, पुनरुत्थान को समझ सके, दूसरे आगमन को समझ सके। आज इस संसार में जिस प्रकार से संसार भयानक परिस्थिति की तरफ बढ़ रहा है, प्रभु यीशु ऐसे हालत में हम मजबूती के साथ आपकी आत्मिक चीज़ों में बढ़ सके, आत्मिक परिपक्व हो सके, आत्मिक योजना में, कलीसिया में, संगति में, पढ़ने, बाइबल सीखने में, समझने में, बुझने में आप हमारी मदद करो पिता। पवित्र आत्मा की आग हम पर जलते रहे, तेरी वचन की दिया हमेशा जलते रहे प्रभु यीशु, आप हमारी मदद करो पिता।
धन्यवाद देते हम ज्योति की संतान और ज्योति की संतान की तरह चलते रहें। Yes. धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। और कल सोच रहे हैं, कल सीमा जी के घर में प्रे टाइम है 11 बजे सुबह 11 बजे सीमा जी के घर में। तो अगर आप किसी को आना है तो आ सकते हैं। और दूसरी बात, शुक्रवार को भी हम लोग प्रे कर रहे हैं दिशा के लिए। भले उनकी परिवार, उनका विश्वास परमेश्वर के प्रति हमें नहीं मालूम, क्योंकि परमेश्वर ही पता है, क्योंकि परमेश्वर प्रत्येक लोगों से प्यार करता है और जानता है। हमें ये प्रार्थना करना, और मौर्या जी के लिए भी ना, विजय मौर्या संतोष जी के हस्बैंड के लिए। और बहुत सारे लोग बीमार हैं, बट प्रार्थना में बने रहें, प्रार्थना में चलें, ठीक है। और क्रिसमस का सीजन है अगली महीना, तो इस सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा इस महीना में प्रार्थना करें। और अगली महीना में प्रचार में निकलेंगे ना, क्रिसमस के लिए प्रचार करने के लिए जा सकते हैं। इस महीना में ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें, ठीक है। आइए हम लोग भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं और डायरेक्ट फिर संदेश में चलते हैं गीत के बाद। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते आपकी अनुग्रह के लिए, धन्यवाद देते आपकी सच्चाई के लिए। अनुग्रह सच्चाई कभी आपसे अलग नहीं होता है। धन्यवाद देते प्रभु, उसी से हम परिपूर्ण हुए हैं। आज अगर हम एक दूसरे पर अनुग्रह नहीं करते, सच्चाई पे नहीं चलते, तो आपकी परिपूर्णता हम में नहीं हो पाता। प्रभु ईश्वर, आप हमें सिखाओ, आपके वचन, आपके सिद्धांत, आपकी दया, आपकी अनुग्रह। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते। अभिषेक करो इस समय को पिता, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पिता। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आंखें
पुराने नियम चौथे अध्याय 1 से 6 ही वचन है पूरे अध्याय में। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते पिता। अभिषेक करो समझने के लिए, आपके वचनों को बुझने के लिए आप हमें मदद करो पिता। कई बार हम ना समझ होते हैं, आपकी सुसमाचार को नहीं समझ पाते, आपकी गुड न्यूज़ को नहीं समझ पाते हैं। आपने हमें जो जीवन दिया, आपने हमें जो रास्ता पे ले चलते हो प्रभु, उसमें आनंद ही आनंद है, भरपूरी जीवन है और बहुतायत का जीवन है। धन्यवाद देते, तू हमारी प्रोटेक्ट करता है, तू हमें सुरक्षित रखता है। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग आज जो बात करेंगे, मसीह हमारे लिए क्या है। मसीह हमारे लिए क्या है। मसीह आपके लिए क्या है? हाँ, मसीह आपके लिए क्या है? एक सवाल ना, आप अपने आप से पूछ सकते, मसीह मेरे लिए क्या है? यीशु मसीह मेरे लिए क्या है? सवाल पूछो, जवाब ढूंढो और जवाब दो। तो मेरी सवाल आज ये है कि मसीह आपके लिए क्या है? क्या बोलते हैं आप? उद्धार करता और होप, आशा, मित्र और चरवाहा है। और बोलिए बोलिए बोलिए, बोलते जाइए ना। यीशु आपका क्या है ना? मसीह हमारे लिए क्या है? मसीह मेरे लिए क्या है? ये हमें समझने की जरूरत। बाय द वे, आदेश को जोरदार ताली, कांग्रेचुलेशन, कॉलेज मिल गया, डॉक्टर बन गया, हो गया ना। प्रेज गॉड, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर का, महिमा हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, बट आमेन, वेरी गुड। ये तुम्हारा विश्वास था ना? yes, हो गया, हालेलुया, बहुत अच्छा। ओके, लगे रहो, बढ़ते जाओ, परमेश्वर को भूलो मत। डॉक्टर भी बनोगे तो मजाक कर रहे। ओके, तो आज हम देखेंगे परमेश्वर यीशु मसीह प्रेम है, यीशु मसीह क्रोध भी करता है ना। दो चीजें हैं। कहते कि मसीह दो में से कोई एक बात हम सब के लिए है, दो में से एक आपके लिए है। दोनों में से एक, यीशु मसीह में दो चीजें हैं और उन दोनों में से या तो आप यीशु के प्यारे पात्र बन जाओ, या तो आप यीशु के नफरत के पात्र बन जाओ। परमेश्वर की, मैं खुद नहीं किया नफरत, वो मुझसे नफरत नहीं करता, पर मैं खुद नफरत का पात्र बन गया। बोलते ना, प्रेम जो होता है वो प्रेम ना, वो सजाता है, वो सजाता है, वो बिगाड़ता नहीं। यीशु मसीह का प्रेम हमें सजाता है, हमारे जीवन को, बिगाड़ता नहीं। समझ रहे हैं? परंतु जब हम यीशु के प्रेम को समझ नहीं पाते हैं और प्रेम की सीमा के बाहर काम करते हैं, बिगड़ जाते हैं। समझ रहे हैं? तो इसीलिए यीशु में हर एक चीज, दो चीजें हैं। देखिए किस तरह से मसीह दो में से कोई एक बात हम सबके लिए है। लूका का 20 अध्याय वचन 18, जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा। जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा। जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर होएगा। करेक्ट? जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। ओके, मेरा जो पुरानी आदत, जब मैं यीशु मेरी चट्टान है ना, मैं जब उस पत्थर पर गिरा, मैं टूट गया, मेरी पुरानी चीजें खत्म हो गई, मैं चकनाचूर हो गया। मेरा घमंड, मेरी पुरानी स्वभाव, पुरानी आदतें, संसार की प्रेम, संसार की चीजें खत्म हो गया। यीशु वो पत्थर है
जो चकनाचूर कर देता है। या तो आप यीशु में टूटते हो या तो आप यीशु में पिसते हो। समझ रहे? आप यीशु में या टूटते हो, टूटने का मतलब कि मैं जो पापी हूं प्रभु यीशु तू मुझे क्षमा करता है। और पिसने का मतलब यीशु एक दिन अगर आप उसके उद्धार को या उसकी साल्वेशन को आप नहीं ग्रहण करते, एक दिन पिसोगे नरक में। समझ रहे? तो यीशु एक वो चट्टान, वो पत्थर है जो उस पर जो गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हो तो आप टूटते हो। कई बार आप दूसरों को माफ करते हो, कई बार आप रोते हो यीशु के लिए, यीशु में जाकर रोते हो, करेक्ट? क्योंकि आप टूटते हो। और कहते हैं, पास्टर सिबेली कहते हैं एक संदेश में कि जो टूटता है ब्लेसिंग उसमें है, आशीष आता है जो टूटता है। समझ रहे? इसमें कहता वह या तो पत्थर है जिस पर हम टूटे उद्धार और पश्चाताप के लिए हम टूटते हैं। वो एक ऐसा पत्थर है उद्धार का, उद्धार होता हमारा और हम पश्चाताप कर। करेक्ट? तो अद्भुत है ये परमेश्वर, अद्भुत तरीके से बातें करता। और दूसरा, या तो वह पत्थर है जो पीसे हमें, यानी कि दंडित और दोषी होने के लिए पीसता है। समझ रहे? तो दो में से एक आप कर पाओगे, दोनों नहीं हो पाएगा। या तो आप दंडित हो या तो आप कौन सा पश्चाताप, उद्धार हो। या तो आपको उद्धार मिला या तो आपको उद्धार नहीं मिला, दोनों में से एक हो। दूसरी अगर एक जगह पे हम देखेंगे निर्गमन की किताब में, निर्गमन का 14 और वचन 20 में यहां पर कहता, इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया, दोनों के बीच में आ गया। अब सोचिए कौन? परमेश्वर, खंबा बनकर या बादल बनकर? आप सुनिए, देखिए, बादल बनकर या अंधकार तो था तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा और वे रात भर एक दूसरे के पास ना जा पाए। आपके बीच में, आपके दुश्मन और आपके बीच में परमेश्वर खड़ा होता है। आपको उजाला में ले चलता, परंतु आपके दुश्मन अंधेरा में होते हैं, आपको देख नहीं पाते और आप तक पहुंच नहीं पाते। दिन में भी वो आपको देख नहीं सकते। परमेश्वर ऐसा करता है। क्या कहता? देखिए, इस प्रकार कहता, मैं जब पढ़ रहा था मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ना, कि परमेश्वर हमारी कितना ख्याल रखता है, हमें उजाला में ले चलता है और हमारे दुश्मन को अंधेरा में रखता है ताकि वो हमें देख ना सके। वो हमें उजाला में रखता है ताकि वो ना देख सके। बोलते ना, कभी कभी आप आगे टॉर्च आपके पास है, आप टॉर्च लगाते हो तो आगे का उजाला दिखता है और पीछे का अंधेरा। मालूम पड़ा तो भूत तो कोई नहीं आ रहा पीछे से, रात में कहीं चल रहे। तो कभी हुआ काम में ऐसा? जहां जहां भूत मिलता हो उस एरिया में आप पहुंचे हो, चलते चलते जा रहे, अरे टॉर्च अभी बंद मत करना, पीछे से खर 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 कर कुछ आवाज आया तो अब डरने लगते हैं। सही में हम लोग अभी गांव गए थे तो हम लोग सुबह भोर बस में उतरे तो हम लोग सब चल के जा रहे हैं और रोड थोड़ा खराब था। मैं बोला यहाँ पर भूत मिलता बता के मैं जा रहा था। एनीवे उजाला, धीरे धीरे उजाला हो गया। फिर पूरा रात भर हम लोग बस में ही चलते गए, रात भर। और सुबह भोर उतरे और मेरी बड़ी सिस्टर दौड़ते दौड़ते आ रही है। तो मैं फिर चलते चलते हम लोग गए, बच्चे सब, ये लोग, मैं बता रहा यहाँ भूत निकलता है। एनीवे हम लोग अभी मसीह में भूत से प्रेत से नहीं डरते। इस प्रकार कहता, देखिए, बादल या खंबा इजराइलियों के लिए उजाला था परंतु मिस्रियों के लिए अंधेरा। बादल इतना घेरता, देखे आप देखो ना, बादल जब आता है तो क्या होता है? अंधेरा छा जाता। तो मिस्रियों में अंधेरा छा जाता था और इजराइल में उजाला रहता था। और खंबा भी अगर बोलते ना कि बादल का खंबा हो जाता था तो पूरे लोगों में, मिस्र के लोगों में अंधेरा छा जाता था। यानी कि आप परमेश्वर की उजाला में हो। जब आप उजाला में रहते हो तो आपका दुश्मन अंधेरा में हो।
समझ रहे? इसीलिए हमें परमेश्वर की उजाला में, परमेश्वर की उजाला में, परमेश्वर की ज्योति में चलना चाहिए। यूहन्ना का 1:8-12 में क्या कहता? यीशु मसीह जगत का ज्योति है, जो उस पर विश्वास करता वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा। मत्ती की किताब में कहता कि तुम जगत की ज्योति हो। अद्भुत है, अद्भुत है। समझ रहे? दोनों में से एक बात, या तो आप ज्योति में हो या तो आप अंधकार में हो, या तो आप परमेश्वर के प्रकाश में चल रहे हो। अगर आप प्रकाश में नहीं चल रहे हो तो आप परमेश्वर के अंधकार में। समझ रहे? परमेश्वर ने दुश्मन नहीं कहा किया किसी को। परमेश्वर ने तो कहा मेरे लोगों को जाने दे, और तुम भी मन फिरा। इतना चमत्कार दिखाया मिस्र के लोगों को, पर कोई मन नहीं फिराया। तो इसमें परमेश्वर की क्या गलती है? परमेश्वर चमत्कार दिखाया, मैं परमेश्वर हूं, तू मुझे मान जा और मेरे साथ मेरे लोगों को जाने दे और तुम भी महिमा कर। पर नहीं, तू मेरे लोगों को गुलाम बना के रखना चाहता। वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। होशे की किताब में कुछ बातें और देखते हैं। ठीक है, मसीह हमारे लिए क्या है, मसीह मेरे लिए क्या है। होशे 14:9 में कहता, जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही उन्हें बुझ सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं, यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी जन उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। क्या हुआ? परमेश्वर का मार्ग सीधा है। समझदार लोग, बुद्धिमान लोग, प्रवीण लोग इसको समझ पाएंगे और उस मार्ग में चलते रहेंगे। वो कभी ठोकर नहीं खाएंगे, वो कभी भी ठोकर खाएंगे नहीं। परंतु जो अपराधी है, जो परमेश्वर की वचन को समझ नहीं रखते, जो परमेश्वर की अनुग्रह को समझ नहीं रखते, जो परमेश्वर के पूरा हुआ कार्यों को समझ नहीं रखते, वही लोग एक दिन ठोकर खाएंगे। क्योंकि वो परमेश्वर क्या कह रहा? अपराधी लोग उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। परमेश्वर के मार्ग पर चलते रहना हमारे लिए आशीष है। क्या है? परमेश्वर के मार्ग में चलते रहना हमारे लिए आशीष है। दूसरा पाठ क्या कहता? देखिए, दूसरा पाठ कहता है, या उन पर ठोकर खाना हमारे लिए चोट है। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ किया, आपको चलना है, आशीष पाना, नहीं चलना, ठोकर खाना। सिंपल। यीशु मेरे लिए क्या है? ठोकर का कारण या आशीष का कारण? यीशु मेरे लिए क्या है? पीछे हुए का कारण या टूटने का कारण? यीशु मेरे लिए क्या है? अंधेरे का कारण या उजाला का? आप डिसाइड करो, यीशु मेरे लिए क्या है? यीशु मेरे लिए क्या है? हम लोग पढ़ा अभी ना, मलाकी का 4:1-6। परमेश्वर क्या है? भस्म करने वाली, धधकती हुई आग, भस्म करने वाली आग। आग क्या करता है? जला के राख कर दो। करेक्ट? परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। अपने लोगों को शुद्ध करने के लिए मलाकी 3 और वचन 3 पढ़ेंगे कोई नहीं? मलाकी का 3:3। ओके, परमेश्वर भस्म करने वाली आग जैसा है। अपने लोगों को वह सिद्ध करता, शुद्ध ना, प्योर, सोने की चमक ना, सोने की तरह बनाता। 3:3 पढ़िए। वह चांदी को गलाने और शुद्ध करने वाले के समान बैठेगा, और लेवियों को शुद्ध करके उन्हें सोने और चांदी के समान ताएगा, जिससे यहोवा के लिए धार्मिकता से भेंट चढ़ा सके। देख रहे हैं, जो उसके लोग हैं उनको शुद्ध करता। चांदी और सोने की तुलना किया उस पर। चांदी सोना कितना कीमत है ना, चांदी और सोना सबसे कीमती है नहीं? और उसी प्रकार अपने लोगों को कीमत मानता परमेश्वर, वैसे सिद्ध करता, वैसे प्योर करता। अभी आप सोना खरीदने जाओगे तो प्योरिटी देखते ना, सोने की शुद्धता। अगर सोने में शुद्धता नहीं है तो नहीं खरीदेंगे आप। समझ रहे हैं?
एक धधकती आग अपने दुश्मनों को नाश करने के लिए, एक धधकती हुई आग अपने दुश्मनों को नाश करने के लिए, या तो आप सिद्ध बन जाओ या तो आप जल जाओ, नाश हो जाओ। यीशु मेरे लिए क्या है? या तो सिद्ध कर दिया यीशु मुझे और सिद्धता में मैं बढ़ रहा हूं, आग जैसा वो मुझे जला रहा है, पवित्र आत्मा की आग मुझ में जल रहा है, मैं वचनों में सिद्धता में बढ़ रहा हूं, मैं पवित्र बन रहा हूं। और दूसरा, पूर्ण रूप से नष्ट हो जाना, नाश हो जाना। आग या तो नष्ट कर देता है या तो सिद्ध कर देता है, दो काम करता है आग, या तो शुद्ध करेगा या तो नष्ट करेगा। शुद्ध कैसा करता है? चमकाता ना। अभी सोने को क्या करना जाता है? जब कच्चा सोना निकाला जाता है ना, कहाँ बोलो, जमीन से, तो उसको पकाया जाता है, बहुत पकाया जाता है, भट्टी में रखा जाता है, उसको उबलता रहता है और उसमें गंदगी ऊपर आता है, उसको निकालते रहते हैं। कहते कि पास्टर काल हमेशा ये उदाहरण देते थे कि आपकी चेहरा उस सोने में जो उबल रहा है, जो वहां पर गंदगी निकलता है, उसका चेहरा वो सोने में दिखना चाहिए, सोने में दिखना चाहिए। तब कहते हैं सिद्धता आ गया उसको फिर ढांचे में, किस में रखते हैं, जो भी है ना, बना के रखते हैं वैसे। यूहन्ना का 3 अध्याय और वचन 36 में, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखता। समझ रहे क्या किया? मैं यीशु मसीह पर विश्वास किया, अनंत जीवन पाया। मैंने विश्वास नहीं किया, अनंत जीवन खो दिया। विश्वास के ऊपर है, मैं कैसा विश्वास करता हूं। आज विश्वास करता है या नहीं करता, मेरे ऊपर है। यीशु मेरे लिए क्या है, वो मेरा विश्वास है। यीशु मेरा विश्वास है, अनंत जीवन है यीशु मेरे लिए ना। परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर आएगा। अगर मैं यीशु पर विश्वास नहीं किया तो परमेश्वर का क्रोध मुझ पर आएगा। यीशु मेरे लिए क्या है? या तो अनंत जीवन या तो परमेश्वर का क्रोध का पात्र बना। समझ रहे? मसीह में जीवन है उनके लिए जो उसे ग्रहण करते हैं। मसीह में जीवन है उनके लिए जो उसे ग्रहण करते हैं, परंतु जो उसे नकारते हैं उनके लिए वह क्रोध है। समझ रहे? सिंपल सी बात है। मैं ज्यादा डीपली, ज्यादा गहराई में, ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर इस प्रकार कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा, हे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, अनंत जीवन है तेरे पास। अगर विश्वास नहीं करता है तो परमेश्वर का क्रोध का आएगा तुझ पर। सिंपल, और कुछ है नहीं उसमें। मैंने यीशु को ग्रहण किया उद्धारकर्ता के रूप में, जीवन पाया। मैं यीशु को नकार दिया, नहीं ग्रहण किया, परमेश्वर का क्रोध है मुझ पर। कल उसके क्रोध से मैं बच नहीं सकता। समझ रहे? प्रकाशित वाक्य 6:16 में कहता, पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे वे लोग, पहाड़ों और चट्टानों से वे लोग कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें इसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। पहाड़ों से कहेंगे, चट्टानों से कहेंगे, हम पर गिर पड़ो, उस मेमने की चमक से, उसकी क्रोध से, उस परमेश्वर की क्रोध से हमें बचा लो। वो आसान चीज नहीं है। जेल जाने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, पर जब जेल जाते हैं ना, हालत खराब हो जाती है। जेल एक अच्छा जगह नहीं है। परमेश्वर के क्रोध में पड़ना अच्छी चीज नहीं है। परमेश्वर के जीवन में रहना अच्छा चीज है। सीधी मार्ग में चलो, प्रवीण बनो, बुद्धिमान बनो, बुझो का मतलब जानते हैं, समझो ना, बुझो भाषा बहुत सारे भाषा में यूज होता है। ओके, अगली बात हम देखते हैं पतरस का पहला पतरस 2 अध्याय वचन 6, कोई पढ़े? 2 पतरस 1 अध्याय वचन 6। और ज्ञान में संयम। 2 पतरस है क्या? हाँ। नहीं, 1 पतरस 2 अध्याय वचन 6। सॉरी,
पहला पत्रस दूसरा अध्याय वचन 6। क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है, देखो मैं सिय्योन में एक चुना हुआ पत्थर अर्थात कोने का एक बहुमूल्य पत्थर स्थापित करता हूँ, और जो उस पर विश्वास करता है वह कभी निराश नहीं होगा। ओके, अभी क्या कह रहा है देखिए, मसीह कोने के सिरे का पत्थर है। मसीह यीशु मसीह कोने का सिरे का पत्थर है, उसके लिए जो उस पर विश्वास से आराम करते हैं, उद्धार के लिए विश्वास जो उस पर करते हैं वो आराम पाते हैं और उद्धार भी पाते हैं। ठीक है, 2:6 में और 2:8 में क्या लिखा, पढ़िए 2:8 में। और ठेस लगने का पत्थर तथा ठोकर खाने की चट्टान, क्योंकि वचन का पालन न करके वह ठोकर खाते हैं और इसी विनाश के लिए वे नियुक्त भी किए गए थे। ओके, जबकि वे उनके लिए जो उसे ठुकरा देते हैं, ठेस लगने वाला पत्थर है। आज बहुत सारे लोग ठुकरा देते हैं और बहुत सारे लोग ग्रहण करते हैं। जो ठुकरा दिया उसके लिए यीशु ठेस का पत्थर है, और जो ग्रहण किया उसके लिए यीशु उद्धार का पत्थर है ना, आराम का पत्थर है। देखे, याकूब पत्थर रख के आराम कर रहा था और एक सपना देखता है। याकूब जब अपने भाई की पैलोठा को लेकर भाग गया था, अधिकार को लेकर भाग गया था, तो शाम के समय पत्थर में सर रख के आराम कर रहा है। नहीं, देखें यीशु मसीह भी सर रखा पत्थर के ऊपर, समझ रहे? सर रखने के लिए तकिया बना, किसको? पत्थर आराम कर, यीशु मसीह, समझ रहे? तो वो यीशु मसीह वो पत्थर है जो आपका आराम का, उद्धार का ना, और यीशु मसीह वो भी पत्थर है जो आपको ठेस लग सके। तो आप किस पर बढ़ना चाहते हैं, ठेस में या आराम में? अद्भुत है नहीं? अद्भुत बात है। तो मैं बंद करने से पहले और 2 पॉइंट में बताता। इसमें ऐसा का सॉरी पहला पत्रस 2:7 वापस पढ़िए, 2:7 पढ़िए। अतः तुम विश्वासियों के लिए यह पत्थर बहुमूल्य है, परंतु अविश्वासियों के लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने गिरा दिया था वही कोने का पत्थर बन गया। ओके, ये क्या कह रहा? मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए बहुमूल्य है ये पत्थर, विश्वास करने वालों के लिए, परंतु जो विश्वास नहीं करते हैं वो त्याग देते हैं। समझ रहे? उसका मूल्य को नहीं समझ पाते हैं, वो उसके मूल्य को नहीं समझ पाते हैं, परंतु जो उसे तुच्छ जानते हैं उन्होंने उसे त्याग दिया है। यशायाह 53 वचन 3 में उसके मूल्य को नहीं पहचाने वो लोग, उसके मूल्य को नहीं पहचाने। आज आप अगर उसके मूल्य को पहचाने हैं तो आप कभी भी गलत दिशा पे या गलत विचार में या गलत संगति में या गलत पापों में नहीं पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे। इसीलिए हमें सावधान पूर्वक यीशु मेरे लिए क्या है ध्यान देना। या तो वो ठोकर का कारण हो सकता मैं, या तो मैं आराम का कारण हो सकता। यीशु से मैं हो सकता अनंत जीवन में प्रवेश करूं यीशु के द्वारा, या तो मैं नरक में डायरेक्ट जा सकता। समझ रहे? विश्वास अगर नहीं करता तो मैं नरक जाऊंगा, अगर मैं विश्वास किया हूं तो मैं जरूर सड़क जाऊंगा। फर्क देखिए यीशु मेरे लिए क्या है। आखिरी में एक वचन पढ़िए, 2 थिस्सलुनीयों का पहला अध्याय 5 से 8 में। 2 थिस्सलुनीयों का पहला अध्याय 5 से 8। थिस्सलुनीयों 2 थिस्सलुनीयों, अद्भुत वचन है ये। यीशु मसीह के आगमन के समय, आगमन के समय क्या होगा आप सभी लोग जानते हैं, और इसको जानने के लिए आज लोग तैयार है बहुत। पहला का 5 से 8। यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट संकेत है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग ठहराए जाओ, जिसके लिए तुम सचमुच दुख उठा रहे हो, क्योंकि परमेश्वर के लिए यह न्याय संगत है कि जो तुम्हें कलेश देते हैं उन्हें बदले में कलेश दे, और तुम कलेश पाने वालों के साथ उस समय विश्राम दे
जब प्रभु यीशु अपनी सामर्थी दूतों के साथ स्वर्ग से धधकती आग में प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं जानते तथा जो हमारे प्रभु यीशु का सुसमाचार को नहीं मानते हुए उन्हें दंड दे। समझ रहे हैं? तो क्लियर ये बातें करता है। यीशु मसीह कह रहा वो सच्चा न्याय करता है। परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि प्रभु परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो ना, हमें परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरे। अगर हम योग्य नहीं ठहरते और एक दिन हम न्याय के पात्र बनेंगे। आज अगर दुख उठाते हो ना, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें कलेश देते हैं उन्हें मैं कलेश दे। तुम्हें जो कलेश पाते हो, तुम जो कलेश पाते हो, हमारे साथ चैन पाओगे। अद्भुत है नहीं? यहां पर सिंपल बात कहता, जब मसीह आएगा वह अनंत विश्राम लाएगा। अनंत विश्राम लाएगा अपने लोगों के लिए। किसके लिए? अपने लोगों के लिए, जो सुसमाचार के लिए दुख उठाएं, जो कलेश उठाएं, जो प्रचार किए, जो प्रोत्साहन किए, जो वचन के लिए त्याग किए, अपने लोगों के लिए क्या लाएगा? विश्राम लाएगा। परंतु जिन्होंने सुसमाचार को नहीं माना उनके लिए वह अनंत विनाश लाएगा। देखें यीशु मेरे लिए क्या है। मैंने सुसमाचार को ग्रहण नहीं किया, पर मैं विनाश के लिए तैयार हूं। ये प्रभु का कुछ नहीं है। मेरे लिए प्रभु क्या है? विनाश का कारण है या विश्राम का कारण है? मेरे लिए क्या है यीशु? समझ रहे? मेरे लिए ठोकर का कारण है या आराम करने का कारण है? मेरे लिए आशीष का कारण है या श्राप क्रोध का कारण है? क्या है? प्रभु यीशु इसीलिए कहता, मैं मृत्यु और जीवन तेरे सामने रखता हूं, और यह भी कहता हूं कि जीवन को चुन ले तो तू बहुत दिन तक जीवित रहे, और वो जीवन पवित्र शास्त्र। समझ रहे हैं? तो दो मार्ग है, एक अनंत जीवन तक ले जाता, जीवन तक, और एक मृत्यु तक। आप किस में चलना चाहते हैं? आज बहुत सारे लोग उस मार्ग में चलते जो विनाश है, अंत में उस मार्ग में चलना चाहते, पसंद करते उस मार्ग में चलने के लिए। बहुत सारे लोग चल रहे हैं। आज संसार की परंपरा, रीति रिवाज, जात, धर्म, कर्म, पूजा पाठ, तमाम चीजों में लोग आज खोए हुए हैं। त्योहार मनाना, नई चांद की पूजा करना, ये सारी चीजों में लोग खोए हुए हैं। आज सुसमाचार पर कौन ध्यान दे रहा? सुसमाचार पर कौन गौर कर रहा है? अगर मैं सुसमाचार की पहचान नहीं कर रहा हूं तो मैं विनाश के लिए तैयार हो रहा हूं, क्योंकि यही सुसमाचार मुझे अनंत जीवन में ले जाता। इंसान अपनी कर्मों से कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकता, या धर्म या अपनी परंपराओं से कभी स्वर्ग नहीं जा सकता। केवल एक ही चीज है, और वो है सुसमाचार। यीशु हमारे लिए क्या है? यीशु मेरे लिए क्या है? यीशु मेरे लिए सुसमाचार है। मैं उस सुसमाचार पर विश्वास करता हूं तो एक दिन अनंत विश्राम पाऊंगा। बहुत सारे ऐसी जगह है जो हम लोग समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। आप सोचो यीशु मेरे लिए क्या है? समझ रहे? यीशु मेरे लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट ना। होशे की किताब में मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो बुद्धिमान हो वही उसको इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही उन्हें बुझ सकेगा, क्योंकि यहोवा का मार्ग सही है, सीधे और धर्मी जन में चलते रहते हैं। आखिरी में कहता, परमेश्वर के मार्ग पर चलते रहना हमारे लिए आशीष का कारण है, ब्लेसिंग है। मार्ग में चलते रहो, बढ़ते रहो, कभी त्याग करना त्याग। उपवास प्रार्थना क्यों रखते हैं आप? त्याग करते हो आप। उपवास प्रार्थना, कल उपवास प्रार्थना है सीमा जी के घर में 11 बजे दिन में। त्याग करते हो आप, छोटी छोटी चीजों को त्याग कर रहे हो, समय को त्याग करते हो। रविवार सभा हम क्यों आते? वेडनेसडे को क्यों आते? हम अपनी कीमती समय को त्याग कर परमेश्वर के पास आते हैं, और वो जो समय देते हैं परमेश्वर उस समय का आदर करता है। समझ रहे? आप कोई जगह पे इंटरव्यू करने के लिए जाते हैं, आपका समय होता है
12:33 पर, और आप वहां पर कभी पहुंच गए 12 बजे पहुंच गए, आधा घंटा पहले। क्यों? क्योंकि आपका इंटरव्यू खराब ना हो, ठीक समय पर 33 मिनट होएगा, मैं अंदर हूं, आपका बुलावा आएगा। 33 मिनट 1, 33 मिनट 2, 33 मिनट 3, वो बंदा नहीं है, दूसरे को बुला, मैं उपलब्ध नहीं था। कई बार परमेश्वर भी आप और मुझे भी यही सलाह देता, हम त्याग कर रहे हैं, उसका आदर करता हूं, उसका सम्मान करता हूं। इसीलिए हमें परमेश्वर मेरे लिए क्या है उसको समझने की जरूरत है। समझ रहे हैं? 2 फल है, एक जीवन तक ले जाता है, एक बर्बादी की ओर ले जाता है। तो आप किसको चुनिए? 2 फल, एक अच्छा एक बुरा। एक शैतान जो स्वर्ग से गिराया गया ना, शैतान वो फल लाता है आपके पास जो जहरीला है, आप खाओगे उसको तो मरोगे। और एक फल आता है जो पवित्र आत्मा लाता है, वो फल खाओगे आप तो जियोगे। समझ रहे हैं? तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट, आज आप सोच लीजिए मसीह हमारे लिए क्या है, या आप खुद सोचिए मसीह मेरे लिए क्या है, यीशु मेरे लिए क्या है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, दयालु और कृपालु परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता, तू नरक और स्वर्ग के बारे में बताया। धन्यवाद देते तू जीवन, मृत्यु और अंधलोक के बारे में बताया। धन्यवाद देते तू हमें सच्चे मार्ग दिखाया। तू स्वयं कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन में ही, बिना मेरे कारण कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, हम केवल तेरे द्वारा ही पिता के पास जा सकते हैं। चोर केवल चोरी करने आता है, डाका डालने आता है, नष्ट करने आता है, और ये चोर शैतान है जो हमारे जीवन को बर्बाद करता है, जो हमें निराशा में ले जाता है, जो हमें संसार में फंसा देता है, जो हमें हमारी हवस में, हमारी चीजों में, हमारी इच्छाओं में डुबा देता है। परमेश्वर आपका आत्मा के द्वारा हमें बल दो कि हम शैतान का तीरों का सामना कर सके, शैतान के षड्यंत्रों का सामना कर सके, शैतान के उन कार्यों का सामना कर सके जिससे हम गिरे नहीं। प्रभु यीशु, आपकी वचनों में मजबूत बनाओ, आपकी वचन में मजबूत बनाओ, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई। राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो। आज अपने आप से प्रश्न पूछे कि मैं, यीशु मेरे लिए क्या है, और उसी मार्ग में वो चले। अगर वो जीवन है तो जीवन को ढूंढे, अगर वो आराम है आराम को ढूंढे, यीशु में बने रहे। अगर वो ज्योति है ज्योति में रहे, यीशु ज्योति है तो ज्योति में रहे। अंधकार के कामों को त्यागो, चट्टान पीस सकता आपको। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट कि हम प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में क्या है, हम किस स्थान पे रखते हैं, उस पर निर्भर करता है हमारा जीवन को। धन्यवाद देते प्रभु, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक हृदय आत्मा को अभिषेक करो, अगुवाई करो, सिद्ध करो, समझ दो, प्रवीण करो, सीधे मार्ग में अगुवाई करो, सीधे और धार्मिकता के मार्ग में चलते रहे और आशीष पाते रहे। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, आप मेरे बन गए।
पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रत्येक लोगों को भाई करो। आज हम इस प्रश्न में पिता कि हाँ, मेरे लिए यीशु क्या है? अगर मेरे लिए यीशु उद्धार है तो आपका उद्धार हुआ है। अगर यीशु आपके लिए मार्ग है तो आप उस मार्ग में चलते रहिए। आपके लिए यीशु जीवन है तो उस जीवन को पकड़े रहिए। आपके लिए यीशु अनंत मकसद है तो आप उस मकसद को पकड़े रहिए। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो, दया करो, तेरी स्तुति और तेरे अनुग्रह में जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, लोग की बनाई हुई चीजों में नहीं बढ़ना, परंतु परमेश्वर तेरी अनुग्रह में बढ़ना। धन्यवाद देते आपकी क्रूस के लिए, धन्यवाद देते आपके पवित्र लहू के लिए। इंसान पापी होने के कारण मरा हुआ था, आपकी बैरी था, अंधकार में जी रहा था, परंतु आपने उस पर ज्योति लेकर आया और आप उसके पश्चाताप के लिए आप स्वयं क्रूस पर बलिदान हुए, हमारे पापों को क्षमा किया। हे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। आज जो कोई भी क्रूस पर आता है, क्रूस के पास, और विश्वास करता तेरे बलिदान पर और तेरे जी उठने पर अनंत जीवन रखता है। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।